जय हिंद दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं इस मैथ को एक बार बता चुका हूं, फिर दूसरी विधि का प्रयोग करके मैं इस मैथ को बताने का प्रयास कर रहा हूं ताकि सभी बच्चों के दिमाग में यह मैथ बैठ जाए, क्योंकि यह मैथ अधिकतर बच्चे नहीं समझ पाते हैं और न परीक्षा में कभी हल कर पाते हैं। मेरा प्रयास रहता है कि हर बच्चा हर मैथ को अच्छी तरह से समझ सके। इसलिए मैं यदि एक विधि से कोई बच्चा नहीं समझ पाता है तो दूसरी विधि से भी उसे समझाने का प्रयास करता हूं। तो आइए देखते हैं इस मैथ में दूसरी विधि क्या है। सवाल यहां दिया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। तो हम जानते हैं कि ए कोई भी धनात्मक पूर्णांक है। मान लीजिए कि ए कोई भी धनात्मक पूर्णांक है और बी का मान 6 है, और Q को बोल रहा है कोई पूर्णांक है। तो हम देखते हैं कि मान लीजिए इस नियम का प्रयोग जब हम करेंगे BQ+R से, तो A का मान हमेशा B से बड़ा होगा। A का मान B से बड़ा होगा। चलिए यहां 7 रखते हैं हम। 7 रखिएगा और B का मान जब आप 6 रखिएगा तो 6 गुना 1 प्लस आपका शेष में 1 बचेगा। आप 8 रखिए, 6 गुना 1 प्लस 2, सॉरी, हमको केवल विषम संख्या लेना है। तो 7 के बाद 9 रखिए, ये 11 रखिए, फिर आप 13 रखिए, फिर आप 15 रखिए, फिर आप 17 रखिए, यानी कोई भी विषम संख्या में यदि हम 6 का भाग लगाते हैं तो
क्रमशः 1, 3, 5 या फिर 1, 3, 5 बार बार शेषफल बचता है। एक का मान हमने देख लिया, विषम संख्या लिया 7, 9, 11, 13, 15, 17, लगातार विषम संख्या रखते गए एक का मान। और ये भी मेरा 6 प्रश्न से है तो 6 लगातार है। अब यहां जो संख्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, तो आखिर ये क्या है? एक कोई पूर्णांक है। तो एक कोई भी पूर्णांक हो सकता है। तो एक पूर्णांक है, 2 पूर्णांक है, तो Q का मान कुछ भी हो सकता है। और शेष में केवल हमको बार बार 1, 3, 5, 1, 3, 5 इसी तरह का बार बार शेष बच रहा है। तो ये साफ बता रहे हैं विषम संख्या कि 6 से भाग देने पर हर स्थिति में शेषफल 6 से भाग देंगे तो हर स्थिति में शेषफल 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5 ही बचेंगे, कोई दूसरी संख्या नहीं बचेगी। तो इस प्रकार प्रत्येक विषम संख्या के लिए शेषफल 1, 3 या 5 ही होगा। यानी हम कितना भी विषम संख्या ले लेंगे तो प्रत्येक विषम संख्या के लिए शेषफल 1, 3, 5 ही होगा। इसलिए A केवल 6Q + 1, 6Q + 3 या 6Q + 5 के रूप का है। अब ये सारे जो भी मैथ बने हैं सब 6Q + R पर है और बदल रहा है तो R का कभी 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, कोई दूसरी संख्या नहीं आ सकती है। जब भी विषम संख्या में 6 से भाग दिया जाएगा तो उसका बार बार रूप ही होगा 6Q + 1 या 6Q + 2, 6Q + 3 या 6Q + 5। यानी विषम संख्या के लिए हमेशा सत्य है। इसलिए सिद्ध हो जाता है कि प्रत्येक विषम संख्या